आसमान में घने काले बादल उमड़ रहे थे। अचानक बिजली कड़की और उसकी रोशनी में दूर कहीं घोड़े की हिनहाट गूंज उठी। रणभूमि में मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी, तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थी और योद्धाओं की सांसें तेज हो रही थी। सामने दुश्मन की विशाल सेना खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। आज उनका सामना किसी मामूली शासक से नहीं, बल्कि उस योद्धा से था जिसकी तलवार बिजली की तरह गिरती थी। वे थे अवध की आन बान शान महाराजा बिजली पासी। महाराजा बिजली पासी का जन्म एक प्रतापी पासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नथावन देव और माता का नाम बिजना था। लोक मान्यताओं के अनुसार उनके जन्म की रात भयानक तूफान और कड़कती बिजली के बीच बीती थी, इसलिए उनकी माता ने उन्हें बिजली नाम दिया। यही बिजली आगे चलकर पासी राजवंश की सबसे बड़ी शक्ति बनी, जिसने 1148 से 1184 ईस्वी के बीच अवध पर शासन किया। अपने माता पिता के प्रति सम्मान में उन्होंने बिजनौरगढ़ और नथावनगढ़ जैसे अभेद्य किलों का निर्माण कराया। महाराजा ने अपने 148 वर्ग मील के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 12 किलों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जो एक अभेद्य सुरक्षा चक्र। इन किलों का वितरण आज भी उनके रणनीतिक कौशल की गवाही देता है। बिजनौरगढ़ ये सत्ता का मुख्य केंद्र और राजधानी थी। नथावनगढ़ पिता के नाम पर बना ये किला सैन्य मुख्यालय है। माथीगढ़ी यहाँ सेना का प्रशिक्षण और हथियारों का निर्माण होता है। परवर पूर्व और परवर पश्चिम ये किले पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के रक्षक। कल्ली पूर्व और पश्चिम जल मार्गों और सिंचाई व्यवस्था की निगरानी के लिए बने। पिपरसंड यह किला अपने अचूक तीरंदाजों के लिए विख्यात है। दादूपुर यहाँ से पूरे राज्य की खाद्य आपूर्ति और रसद संभाली जाती थी। भटगांव, ऐन और उल्लासखेड़ा ये सीमावर्ती चौकियां दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखती थी। 6 अप्रैल 1170 को उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ, जिसने अवध में पासी शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने महाराजा से भारी कर की मांग की। महाराजा बिजली पासी ने जयचंद के दूतों को जो उत्तर दिया वो इतिहास में आज भी दर्ज है। उन्होंने कहा, जाओ अपने राजा से कह दो बिजली पासी अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। अगर युद्ध करना है तो मैदान में आ जाओ, हम पासी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे। इस ललकार के बाद शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो लगभग 12 वर्षों तक चलता रहा। जयचंद ने अपने सबसे पराक्रमी योद्धाओं आला और उदल को भेजा। पासी योद्धाओं की अचूक तीरंदाजी और छापामारी की नीति ने जयचंद की विशाल सेना की छक्के छुड़ा दी। हर बार सीधी जंग में आला और उदल को हारकर पीछे हटना पड़ा। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जब सीधी टक्कर से आला उदल को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक कपट भरी योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को रात्रि में पासी शिविरों में घुसकर हमला करने को कहा और इस हमले में महाराजा के भाई समान राजा सीतापासी वीर गति को प्राप्त हो गए। रात के अंधेरे में आला उदल के सैनिकों ने उन पर सोते समय ही हमला कर दिया और उनका सिर काट लिया। और इस मुठभेड़ में महाराजा बिजली पासी रात भर लड़ते हुए घायल हो गए, परंतु उन्हें दुख अपने शरीर का न होकर कई पासी राजाओं के मरने का हो। अगली सुबह वे और उनका घोड़ा घायल होने के बावजूद रणभूमि में थे और जब युद्ध अपने चरम पर था तब आला और उदल ने दांव खेला। उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसमें महाराजा को चारों ओर से घेर लिया गया। महाराजा बिजली पासी अकेले ही उस चक्रव्यूह में बहुत अंदर तक जा चुके थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब उन्हें समझ में आ गया कि अब जीवित निकलना संभव नहीं है। तब उन्होंने हार मानने की बजाय अंतिम समय तक लड़ने का निर्णय लिया। आला उदल के कई योद्धाओं को उन्होंने अकेले ही मार गिराया और अंत में वे वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही ये खबर पासी सेना में फैली, पूरे साम्राज्य में शोक की लहर फैल गई। लेकिन जल्द ही ये शोक प्रतिशोध में बदल गया। सभी पासी राजाओं ने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की और इस प्रतिशोध की जिम्मेदारी सबसे अनुभवी राजा सातन पासी ने ली, जो महाराजा के सबसे करीबी और घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, जो इस लड़ाई को केवल लड़ाई नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई मान चुके थे। राजा सातन पासी के नेतृत्व में पासी वीरों ने फिर हुंकार भरी और इस बार आला उदल को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इस गांजर की लड़ाई के बाद पासियों की तलवार का सामना फिर वे कभी नहीं कर पाए और इस तरह गांजर की लड़ाई समाप्त हो गई। केवल एक लड़ाई ही जीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता की घोषणा भी थी। इस तरह पासी समाज के इतिहास के पन्नों में महाराजा बिजली पासी और राजा सातन पासी हमेशा अमर हो गए।